हेलो बच्चों, चलिए मैं आप लोगों को आज नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप नंबर सिस्टम को समझिए। जैसा कि आपका हेडिंग लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप नंबर को समझिए। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम संख्या को आपको समझाएंगे कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं, आखिरकार संख्या है क्या। और जो नंबर सिस्टम में जो सिस्टम आएंगे ना, वो बहुत बात की चीज़ें हैं। पहले आप नंबर को समझिए। देखिए, अच्छा, नंबर को समझने से पहले आप इस चीज़ को समझिए। दो चीज़ आता है, एक आता है डिजिट। क्या आता है? डिजिट। और दूसरा आता है नंबर। तो डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक और नंबर को संख्या। चलिए, तो इन दोनों में क्या अंतर है, नंबर में और डिजिट में? देखिए, अब समझते हैं। चलिए, तो आप डिजिट और नंबर में पहले अंतर समझिए। तो देखिए, मान लिया जाए अगर हम यहाँ कोई संख्या लिखते हैं 4, तो इसमें कितना डिजिट है? ये 1 डिजिट का है। लेकिन ये नंबर कितना है? एक ही नंबर है और वो नंबर है 4। इसी तरह एक संख्या और लिखते हैं 36। तो अब इसमें डिजिट कितना है? तो इसमें अब डिजिट 1 2 डिजिट है। लेकिन अब भी इसमें जो नंबर है, ये संख्या एक ही संख्या है। इसी तरह 2 3 4 5, इसमें डिजिट कितना होगा? तो आप देख रहे होंगे इसमें डिजिट 1 2 3 4। अब इसमें डिजिट कितना है? 4 डिजिट है। लेकिन अब भी ये नंबर कितना है? एक ही नंबर है। तो ये जो नंबर है ना, वो डिजिट से मिलके बना होता है। तो डिजिट को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में नंबर एक ही होता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 7 6 5 3 1। अगर आपसे पूछे बताइए इसमें संख्या क्या है, तो एक ही संख्या, ये अपने आप में एक ही संख्या है, 76,531। लेकिन अगर आपसे पूछे इसमें डिजिट कितना है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसमें डिजिट कितना है? 5 डिजिट है। तो आपको अब डिजिट और नंबर में अंतर समझ में आया होगा। मतलब अगर ये कोमा लग जाए ना, तो अंतर होता है। जैसे मान लिया जाए 2 8 9 6, ये अपने आप में एक नंबर है। ये अपने आप में एक नंबर है। लेकिन आपसे पूछे डिजिट कितना है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। ये 4 डिजिट का एक नंबर है। तो इस पूरे में ना, अगर आपसे पूछे डिजिट कितना है, तो आप बताएंगे डिजिट जो है वो 4 है। लेकिन नंबर कितना है इसमें? ये एक ही नंबर है। नंबर कितना है? एक ही नंबर है, और वो नंबर है 2896। लेकिन डिजिट पूछे तो डिजिट 1 2 3 4 है। इसको डिजिट कहते हैं। तो शायद आपको डिजिट और नंबर में अंतर समझ में आया होगा। अगर इन्हीं संख्या को हम यहाँ लिखें 2896, तो अब ये संख्या एक ही है और डिजिट 4 है। लेकिन इसमें अगर यहाँ कोमा लग जाए ना, तो ये अब 4 नंबर हुआ और 4 अलग अलग डिजिट हुआ। मतलब इसमें ये एक ही नंबर है 2, और इसमें एक ही डिजिट है। 8 एक अलग नंबर है और इसमें डिजिट की संख्या एक ही है। इसी तरह 9, ये एक ही नंबर 9 है और इसमें डिजिट भी 1 है। इसी तरह ये 6, ये एक डिजिट से बना हुआ नंबर है। तो जब ये कोमा लग जाता है, तो ये क्या कहलाता है? 4 नंबर कहलाएगा और 4 डिजिट कहलाएगा। तो डिजिट और नंबर दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिजिट से मिलकर ही नंबर बनते हैं। जब कोमा लगा दिया जाता है तो दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल और लेते हैं, ये तो ये अब अभी अपने आप में एक नंबर है। ये पूरा अपने आप में क्या है? एक ही नंबर है। लेकिन इसमें डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 डिजिट का एक नंबर है। तो इनको अगर मान लिया जाए यहाँ कोमा लगा दिया जाए, तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगे? अलग अलग नंबर हो जाएंगे। अब इनमें 3 एक ही डिजिट है, एक नंबर 3 है, 5 एक नंबर है, 0 एक नंबर है, 27 एक नंबर है। लेकिन अभी इसमें डिजिट कितना है? 2 डिजिट है, क्योंकि इनके बीच में कोमा नहीं लगा हुआ। ये कोमा अलग कर देता है। इतना बात समझ में आया होगा कि नंबर में, नंबर और डिजिट में अंतर क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि ये 8 और 7 में बड़ा क्या है, तो आप बताएंगे जनरली कि 8 बड़ा है, सब बताएगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि -9 और 6 में बड़ा क्या है, तो आप बोलेंगे 6 बड़ा है। ये माइनस तो छोटा होता है। लेकिन -3 और -5 में बड़ा कौन सा है?
तो हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए ये माइनस प्लस के चक्कर में, है ना। तो आपको ये तो पहले से ही रटाया गया है ना कि माइनस अगर 2 नंबर के पहले माइनस हो तो जो छोटा नंबर माइनस में होता है वो बड़ा होता है। आखिर ये बड़ा क्यों हुआ, ये छोटा क्यों हुआ, अगर इनको अंतर समझे ना, किस तरह हम लोग करते हैं, कैसे होता है, तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन ही बताएगा कि कोई चीज़ छोटा और बड़ा कैसे होता है। तो चलिए नंबर लाइन बताते हैं इसके बाद, है ना। शायद ये समझ में आया होगा, 2 चीज़ है, डिजिट और नंबर, ठीक है। चलिए तो आप देखिए, अब आपको नंबर लाइन से मैं समझाता हूँ कि नंबर लाइन से आप कैसे समझ पाए हैं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और उसी नंबर लाइन से मैं आपको नंबर के टाइप बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए तो देखिए, अगर आपको समझना है ना नंबर को, तो नंबर को सबसे बेहतरीन तरीका से हम लोग नंबर लाइन के द्वारा समझ सकते हैं। जैसा कि ये एक मान लिया जाए लाइन है ना, ये एक लाइन है। अगर इसमें एक कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, मान लिया जाए ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, तो ये लाइन में अगर आप नंबर बैठाना शुरू करें तो ये नंबर लाइन कहलाएंगे, है ना। तो अब बात क्या है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट जो 0 है, इधर से अगर आगे बढ़ें तो ये +1 +2 +3 +4, आगे बढ़ने पे ये चीज़ें बढ़ते हैं, डॉट 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 डॉट, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, है ना। लेकिन इस 0 से अगर हम लोग इसके पीछे की ओर आ जाएं तो ये चीज़ें माइनस में होने लगती हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट 0 लेते हैं और इस 0 से अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो चीज़ बढ़ती है, नंबर बढ़ते हैं, संख्या क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। लेकिन इन्हीं 0 से जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो वो नेगेटिव में आने लगते हैं, मतलब वो कमने लगते हैं, चीज़ कम होने लगती हैं। तो अब आप इससे तुलना करिए नंबर लाइन से कि ये 0 के जो सबसे पीछे की ओर आएंगे वो छोटे होते हैं, 0 के जो आगे की ओर आएंगे वो बड़े होते हैं। तो बताइए एक बात, जो पीछे वो छोटे, जो आगे वो बड़े, तो अगर आपसे पूछा जाए कि -2 और 1 में से +1 में से कौन सा बड़ा है, तो आप इन दोनों में तुलना करिए। -2 यहाँ है, +1 यहाँ है, तो पीछे की ओर कौन है, -2। तो जो पीछे होंगे और जो आगे होंगे, मतलब जो राइट की ओर होंगे वो बड़ा होंगे, और जो लेफ्ट की ओर आएंगे वो क्या होंगे, छोटा होंगे। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये किधर है, राइट की ओर एक है ना, तो एक क्या होगा, बड़ा होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए -5 और -1 में से बताइए कौन सा संख्या बड़ा है, तो अब आपको देखना है नंबर लाइन को। तो नंबर लाइन में कौन सा आता है पीछे की ओर, -5 या -1 आता है पीछे की ओर। तो आप देख रहे होंगे कि आगे की ओर है -1 और इससे पीछे है -5। तो जब आप इस दो नंबर का जब कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको देखिए राइट की ओर -1 है और लेफ्ट की ओर -5 है। तो पहले कौन आएगा, पहले -1 आएगा, इसके पीछे -5 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, जो पहले आता है वो बड़ा होता है। तो -1 क्या होता है, बड़ा। तो ये नंबर लाइन बताता है कि आप जितना इधर जाइएगा वो बड़ा होगा, पीछे आइएगा छोटा होगा। इसीलिए नंबर लाइन में पहले -1 आता है, बाद में कहीं -5 आता है, इसीलिए -1 क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आया। चलिए तो अब नंबर लाइन से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 आगे की ओर बढ़ा, तो इस नंबर को क्या कहते हैं। चलिए देखिए, मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, इसी नंबर लाइन से मैं आपको समझाऊंगा। ये एक लाइन रहा, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट आप ले लीजिए 0। अब ये 0 से जब हम लोग आगे की ओर जाएंगे, राइट की तरफ बढ़ेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये डॉट डॉट करके प्लस इन्फिनिटी आएंगे, है ना। तो और जब इसके पीछे की ओर आएंगे हम लोग, तो ये -1 -2 -3 -4 ये डॉट डॉट करके माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना तो नंबर लाइन में हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं, एक लाइन में नंबर को, है ना। तो अब आप अगर
जीरो से स्टार्ट करके अगर 1 2 3 4 5 आगे की ओर जाएं तो ये जो 1 से है ना, ये जितना भी आपको 1 से आगे की ओर इन्फिनिटी के नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर। इसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि 1 से लेकर हम लोग इन्फिनिटी प्लस तक जब जाते हैं तो जितना भी नंबर है ना, इन्हीं नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से, है ना? कहाँ? इसका मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 1 2 3 4, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती है ना? तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आया होगा। प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल N का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक संख्याएं। चलिए, इतना बात समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम लोग काउंटिंग जीरो से करें, मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह का काउंटिंग करें, इस जीरो को लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो जीरो से जब हम लोग काउंटिंग करेंगे और जीरो के बाद नेचुरल नंबर के सारे नंबर को काउंटिंग करेंगे, मतलब नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी काउंट कर दिया जाए तो अब जो नंबर प्राप्त होगा हम लोग उसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब जो होल नंबर है ना, पूर्ण संख्याएं जो है वो स्टार्ट होती हैं 0 से, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, है ना? चलिए, तो शायद आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब बताइए, अगर पूछा जाए आपसे क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा और पूर्ण संख्या 0 से, तो इनका सारा संख्या इसमें जरूर मिलेगा। 1 है 1 मिलेगा, 2 है 2 मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है ना? आसानी से बोल देंगे। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 भी आ रहा है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन इसके 0 के अलावा बाकी सारे संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं। तो मतलब कहने का है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। चलिए, इतना बात समझ में आया होगा, है ना? अच्छा, अगर मान लिया जाए 0 के अलावा -1 -2 -3 -4 इनको भी काउंट कर लिया जाए, कहने का मतलब है कि पूरा को अगर हम लोग बोले क्या होगा, जिसमें 0 भी आ जाए, 1 2 3 भी आ जाए, -1 -2 -3 आ जाए, मतलब ये पूरा लाइन ही, अगर इस पूरा को अगर काउंट किया जाए पूरा, तो इससे जो नंबर प्राप्त होगा हम लोग उसी को बोलते हैं पूर्णांक, इंटेजर। ठीक है, इंटेजर नंबर। और इंटेजर नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। और इंटेजर पूर्णांक संख्या को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। अब इसको समझिए, देखिए जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि नेचुरल नंबर का N से शुरू होता है तो कैपिटल N से डिनोट किए हैं। होल नंबर का पहला अक्षर W है तो W से डिनोट किए हैं। लेकिन ये इंटेजर का पहला अक्षर I है, लेकिन हम लोग Z से डिनोट कर रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन है। एक जर्मन शब्द है जिसका नाम है जेहलीन। एक जर्मन शब्द है जेहलीन। इस जेहलीन जो जर्मन वर्ड है जेहलीन, इसका मतलब होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। तो इस जेहलीन से लिया गया है इंटेजर का पहला अक्षर Z, क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या होता है? Z होता है।
शायद समझ में आया होगा कि आई से क्यों नहीं डिनोट किया गया, ये जेड से क्यों किया गया। क्योंकि जेड जो है एक जर्मन शब्द है, जर्मन से लिया गया है जेहलिन, और इसका मतलब क्या होता है, इंटेजर। ठीक है, तो इंटेजर को आपको समझना आई से नहीं बल्कि जेड से डिनोट किया जाता है। तो पूर्णांक जो है वो सभी पूर्णांक में क्या क्या काउंट हो जाएंगे, इसमें 0 भी है, -1 भी है, 1 भी है, 2 3 डॉट 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 जाएगा, इसी तरह -2 डॉट डॉट तक जाएगा। ये जितने भी नंबर है ना ये सब इंटेजर हैं। मतलब अगर ये पूरा नंबर लाइन में जो नंबर है ये सब किसके कैटेगरी में आएंगे, इंटेजर के कैटेगरी में आएंगे। इतना तो समझ में आया। अब देखिए इंटेजर में 3 चीज़ आते हैं, इंटेजर में 3 चीज़ हैं। ये तो हो गया होगा शायद, है ना, इसको मिटाते हैं। देखिए इंटेजर में आपको एक 0 मिलेगा, ये भी इंटेजर है, एक +1 +2 +3 मतलब यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये 1 2 3 प्लस वाला मिलेगा, और एक तो आपको माइनस वाला मिलेगा। तो इसी इंटीजर को ना 3 नंबर से मिलके बना हुआ इंटीजर है। तो इसमें जो ये प्लस वाला है इसको एक और नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर के नाम से। पॉजिटिव, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। जो प्लस वाला है इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में कहते हैं इसे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। हिंदी में क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। ये जो प्लस वाला भाग है ना। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्लस वाला, ये पूरा रेड वाला। इसी तरह ये जो माइनस वाला है ना, इसको ब्लैक से करके दिखा रहे हैं, ये वाला, इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव चर, और नेगेटिव इंटीजर को हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक आप बोलिए, ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए इतना तो समझ में आया है ना, कि जो इंटीजर है इसका 2 भाग हो चुका है, एक पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस वाला जाएगा, एक नेगेटिव इंटीजर जो माइनस वाला आएगा। इसके अलावा ये जो 0 आपको दिख रहा है ना, ये 0, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो इंटीजर। क्या कहते हैं इसे, जीरो इंटीजर। ठीक है, ये जो 0 आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम लोग जीरो इंटीजर। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा, फिर भी एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, हिंदी में से क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। तो अब इतना तो समझ में आया होगा, फिर भी मैं एक बार इसको रिकॉल करता हूँ। देखिए नंबर लाइन में अगर आपको समझना हो कि प्राकृतिक संख्या क्या है, मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 जितनी भी गिनती की संख्या है ना, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को आप कैपिटल N से डिनोट करेंगे। कैपिटल N का मतलब ही होता है क्या, नेचुरल नंबर। इसी तरह अगर नेचुरल नंबर के साथ साथ आप 0 को भी काउंट कर लें तो इससे जो नंबर प्राप्त होगा उसे कहते हैं होल नंबर, और हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस प्रकार आगे जब नेगेटिव वाला आप लेंगे ना, ये केवल नेगेटिव वाला, तो इसका अपना नाम है नेगेटिव इंटीजर। लेकिन जब ये पूरा काउंट हो जाएगा, 0 भी, +1 +2 +3 भी, और -1 -2 -3 भी, तब इन पूरा को हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्याएं को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। चलिए इतना तो समझ में आया। अब ये इंटीजर का अपना 3 भाग में हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, जो नेगेटिव वाला है नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। जो 0 बचा ना, ये 0 एक ऐसा नंबर है जिसपे ना तो प्लस का साइन होता है ना तो माइनस का साइन होता है, और इसे हम लोग बोल सकते हैं जीरो इंटीजर मतलब शून्य पूर्णांक। इसे क्या कह सकते हैं, शून्य पूर्णांक। चलिए इतना तो बात समझ में आया होगा। तो देखिए ये हम लोग का नंबर का कुछ बेसिक कंसेप्ट का टाइप है। अभी और भी नंबर है, पहले आप इसको समझिए। अब जितना मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हूँ ना, इसका एक वेन डायग्राम में आपको समझाता हूँ। देखिए मान लिया जाए ये एक वेन डायग्राम का पूरा बड़ा है स्ट्रक्चर, और इस पूरा में ना इंटीजर सारा आता है, मतलब 0 भी, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। तो ये पूरा घर किसका है,
जेड। अब आपको पता होगा जेड का मतलब क्या होता है, इंटेजर होता है, ठीक है। और इसी के अंदर, इस जेड के अंदर आपका आ जाता है, इस जेड का अंदर आपका आ जाता है होल नंबर, जिसे डब्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, डब्लू। और इस होल नंबर का अंदर क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर। मतलब इस होल नंबर का अंदर क्या है, नेचुरल नंबर, है ना। इतना तो समझ में आया होगा। तो इस वेन डायग्राम से इतना समझ सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटेजर होता है, उसी प्रकार प्रत्येक होल नंबर इंटेजर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। उसी प्रकार जितना भी इंटेजर है ना, वो होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों होता है। बात समझ में आ गया। ये वेन डायग्राम एक आपको समझने में हेल्प करेगा। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी प्रकार ये नंबर सिस्टम में कुछ नंबर का पार्ट था। हाँ, तो बच्चों इतना तो समझ में आया होगा ना कि इंटेजर किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटेजर किसे कहते हैं, नेगेटिव इंटेजर किसे कहते हैं, जीरो इंटेजर किसे कहते हैं, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, और इन नंबर को किन चीज़ से डिनोट किया जाता है, एन से, डब्ल्यू से, जेड से, है ना। चलिए बाय, थैंक यू।